1972 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर को कई इंडियन फिल्म मेकर्स ने रीमेक करने की कोशिश की। राम गोपाल वर्मा की सरकार, प्रकाश झा की राजनीति, कमल हसन की नायकन, सब कहीं ना कहीं गॉडफादर से ही इंस्पायर्ड थे। लेकिन जिस डायरेक्टर ने पहली बार इस फिल्म का इंडियन वर्जन बनाया था वो थे फिरोज खान, और वो फिल्म थी धर्मात्मा, जिसके रिलीज के पूरे हो चुके हैं 51 साल। इसी की मेकिंग की बात करेंगे राजे रेट्रो के आज के एपिसोड में। साल 1975 हिंदी सिनेमा के इतिहास का एक गोल्डन ईयर। इसी साल रिलीज हुई थी शोले, दीवार, चुपके चुपके और जय संतोषी मां जैसी फिल्में। इन फिल्मों को आज कल्ट क्लासिक माना जाता है, और इन्हीं बड़ी फिल्मों के बीच रिलीज हुई थी फिरोज खान की एम्बिशियस फिल्म धर्मात्मा। इस कहानी की शुरुआत होती है 1972 से, जब फिरोज खान ने पहली बार द गॉडफादर देखी। फिल्म खत्म होते ही उन्होंने फैसला कर लिया कि इस कहानी को वो हिंदुस्तानी अंदाज में बड़े पर्दे पर लेकर आएंगे। अपना आइडिया उन्होंने अपने राइटर दोस्त कौशल भारती के साथ शेयर किया और उनसे कहा कि द गॉडफादर से इंस्पायर्ड एक ऐसी कहानी लिखे जो पूरी तरह इंडियन हो, लेकिन उसमें ओरिजिनल फिल्म की रूह भी बरकरार रहे। फिरोज खान सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि फिल्म की मेकिंग भी हॉलीवुड स्टैंडर्ड की रखना चाहते थे। उनका सपना था कि धर्मात्मा देखकर इंडियन ऑडियंस को वही ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिले जो उन्हें द गॉडफादर देखते वक्त महसूस हुआ था। इसके लिए किसी यूनिक लोकेशन की जरूरत थी, इसलिए फिरोज खान लोकेशन की तलाश में अफगानिस्तान चले गए। उस वक्त अफगानिस्तान में मोनार्की थी और वहां के राजा थे मोहम्मद जहीर शाह। फिरोज खान के रिक्वेस्ट पर शाह ने उन्हें अफगानिस्तान में फिल्म शूट करने की परमिशन दे दी। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब फिल्म का आइडिया कंसीव हुआ था तब फिल्म के हीरो राजेश खन्ना होने वाले थे, और जो रोल डैनी ने निभाया था वो रोल फिरोज खान ही करने वाले थे। पर राजेश खन्ना से बात बनी नहीं और इस तरह फिल्म के हीरो बन गए फिरोज खान, और जंगूरा का कैरेक्टर जो फिरोज खान करने वाले थे वो गया डैनी डेंजोक्पा को। डैनी के इस रोल की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। उस वक्त डैनी नए नए इंडस्ट्री में आए थे, और जब उन्हें धर्मात्मा ऑफर हुई थी उसी वक्त उन्हें शोले भी ऑफर हुई थी। गब्बर सिंह के रोल के लिए पहले डैनी को ही चूज किया गया था, पर फिरोज खान ने उन्हें कन्विंस कर दिया कि शोले एक मल्टी स्टारर फिल्म है, उसमें तुम्हारे करने के लिए बहुत कुछ होगा नहीं। और इस तरह शोले डैनी के हाथ से निकल गई और अमजद खान बन गए गब्बर सिंह, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। हालांकि फिल्म रिलीज के बाद डैनी फिरोज खान से नाराज हो गए थे, क्योंकि जंगूरा के कैरेक्टर के कई सीन्स फिल्म से हटा दिए गए थे। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको याद होगा फिरोज का कैरेक्टर गॉडफादर के अल पचीनो से इंस्पायर्ड था, और वो अपने फादर की मौत का बदला लेने इंडिया आता है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में फिरोज के साथ साथ डैनी भी इंडिया आते हैं, पर उस पोर्शन को फाइनल स्क्रिप्ट से हटा दिया गया था। इस बात पे डैनी काफी अपसेट भी थे। हालांकि डैनी ने इसका विरोध किया था। उन्होंने फिरोज खान से कहा था कि जंगूरा को भी इंडिया बुलाना चाहिए, बट कई लोगों का कहना है कि ये चेंजेस इसलिए किए गए थे क्योंकि हीरो का रोल अब फिरोज खुद कर रहे थे, और अगर डैनी का कैरेक्टर इंडिया आता तो हीरो का कैरेक्टर वीक हो जाता। फिल्म में जो रोल रेखा ने प्ले किया वो भी पहले जीनत अमान को ऑफर हुआ था, पर जीनत को लगा कि रोल जरा भी चैलेंजिंग नहीं है, तो उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। वैसे रेखा की बायोग्राफी जिसे यासिर उस्मान ने लिखी है, उसमें बताया गया है कि कैसे रेखा की वजह से फिल्म शूट में कई बार डिले होता था, क्योंकि शूटिंग के बीच में ही वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी। वैसे इस फिल्म के कास्टिंग से जुड़ा सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ राज कपूर के घर पर। फिरोज खान फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर धर्मात्मा के रोल के लिए एक्टर खोज रहे थे। उसी बीच एक दिन राज कपूर ने बॉबी फिल्म की पार्टी रखी, और वहां राज साहब ने फिरोज खान को भी इनवाइट किया था। पार्टी में फिरोज की मुलाकात हुई शम्मी कपूर से, जिन्होंने उस वक्त फिल्मों से एक ब्रेक ले रखा था। उनकी वाइफ के डेथ के बाद उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और उन्होंने काफी वजन और दाढ़ी बढ़ा लिया था। शमी को देख फिरोज ने कह दिया कि शमी, आप मेरी फिल्म धर्मात्मा में मेरे फादर के रोल के लिए परफेक्ट रहोगे। अब शमी कपूर फिरोज खान से बस कुछ ही साल बड़े थे, पर इतने भी नहीं कि वो फिरोज के फादर बने। शमी को फिरोज खान की बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने फिरोज खान का कॉलर पकड़ लिया, और फिर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। पार्टी में मौजूद लोगों ने दोनों को अलग किया, और फिर आखिरकार वेटरन एक्टर प्रेमनाथ को धर्मात्मा के रोल के लिए साइन किया गया। उस वक्त प्रेमनाथ का एक तरह से फिल्मों में कमबैक हुआ था। ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में हीरो बनने वाले प्रेमनाथ ने लेट 60s में तीसरी मंजिल और जॉनी मेरा नाम से विलेन के रूप में कमबैक किया था, पर उनकी एक्टिंग अक्सर थोड़ी लाउड होती थी, इसलिए फिरोज खान ने उनसे पहले ही कह दिया था कि अपनी बेवजह चिल्लाने वाली एक्टिंग मत कीजिए, आपको वैसे ही एक्टिंग करनी होगी जैसा मैं कहूँगा। उन दिनों मुंबई में रतन खत्री नाम के एक मटका किंग हुआ करते थे। एक दिन फिरोज खान रतन खत्री से मिलने पहुंच गए। फिरोज खान ने रतन खत्री के हाव भाव और उनके बात करने के ढंग को बड़ी गौर से ऑब्जर्व किया। बाद में फिरोज खान ने प्रेमनाथ से वैसा ही परफॉर्म कराया, और धर्मात्मा प्रेमनाथ के करियर की टॉप फिल्मों में से एक बन गई।
फिल्म का मेजर हाईलाइट था अफगानिस्तान का लोकेशन, मगर जब फिरोज खान शूटिंग के लिए अफगानिस्तान पहुंचे तो वहां सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। मोहम्मद जहीर शाह को हटा दिया गया था, वहां मोनार्की खत्म हो चुकी थी। मोहम्मद दाऊद खान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बन चुके थे। हालांकि फिरोज खान के साथ उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया और बिना किसी दिक्कत के धर्मात्मा की शूटिंग अफगानिस्तान में हो गई, और इस तरह धर्मात्मा अफगानिस्तान में शूट होने वाली पहली इंडियन फिल्म बन गई। कई साल बाद अमिताभ बच्चन की फिल्म खुदा गवाह की भी शूटिंग वहीं हुई। कहा जाता है कि धर्मात्मा के एक सीन के लिए फिरोज खान चाहते थे कि हेमा मालिनी को वो लिप टू लिप किस करे, मगर हेमा मालिनी की मां ने ये अलाउ नहीं किया। धर्मात्मा की कहानी के मुताबिक हेमा जो फिल्म की हीरोइन थी, उनकी मौत हो जाती है। फिल्म की मेकिंग के टाइम कई लोगों ने फिरोज को सजेस्ट किया था कि हीरोइन को नहीं मरना चाहिए, मगर हेमा ने फिरोज खान से कहा कि आपको अपनी स्क्रिप्ट को फॉलो करना चाहिए। ओरिजिनल गॉडफादर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फिरोज का आइडिया ये था कि फिल्म के बीच में ही हीरोइन की सडन डेथ ऑडियंस को शॉक कर देगी। उनका ये आइडिया काम भी कर गया। हेमा के डेथ के बाद फिल्म का पेस और तेज हो जाता है। धर्मात्मा में अमजद खान के भाई इम्तियाज खान भी नजर आए थे। इससे पहले इम्तियाज खान रामसे ब्रदर की फिल्म 2 गज जमीन के नीचे में नजर आए और वो फिल्म हिट साबित हुई थी। उसी से इंप्रेस होकर फिरोज खान ने इम्तियाज खान को कुंदन का रोल दिया था। फिल्म में फिरोज की बहन बनी फरीदा जलाल। एक इंटरव्यू में फरीदा ने बताया था कि शूटिंग के वक्त फिरोज खान उनका बिल्कुल सगी बहन जैसा ख्याल रखते थे। फिल्म में कई सारे विलेंस थे, जीवन, रंजीत, सुधीर, इम्तियाज खान। इन सब में एक सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था सत्यन कप्पू का। फिरोज खान ने जब सत्यन कप्पू को उनका रोल सुनाया तो कप्पू बड़े कंफ्यूज हो गए थे। वो सोच रहे थे कि उनका कैरेक्टर हर सीन में जीवन के शैडो के नीचे ही दिखेगा, और जीवन जैसे धाकड़ एक्टर के सामने कप्पू को कौन देखेगा, क्योंकि जीवन साहब जिस तरह डायलॉग बोलते हैं वो ऑडियंस का पूरा ध्यान खींच लेते हैं। सत्यन कप्पू जब फिरोज खान के ऑफिस से बाहर निकले तो उन्हें एक आदमी दिखा जिसने गले में एक बेल्ट पहनी हुई थी। उसकी गर्दन में कुछ दिक्कत थी। कप्पू साहब को फौरन आइडिया आया कि अगर वो भी अपने किरदार को ऐसी नेक बेल्ट पहना दे तो कैरेक्टर को अलग लुक और आइडेंटिटी मिल जाएगी। सत्यन कपूर का आइडिया फिरोज खान को भी बहुत पसंद आया और तय हुआ कि सत्यन कपूर गले में ये पट्टा पहनेंगे और गहरी भारी आवाज में अपने डायलॉग्स बोलेंगे। दरअसल सत्यन कपूर ने फिरोज के साथ नादिर शाह नाम की एक फिल्म में काम किया था। उसमें भी सत्यन कपूर ने कुछ ऐसे ही अंदाज में अपने डायलॉग्स बोले थे। उस फिल्म में फिरोज खान ही हीरो थे। धर्मात्मा की एक और खास बात थी उसका म्यूजिक। तेरे चेहरे में वो जादू है, क्या खूब लगती हो, मेरे गलियों से लोगों की यारी उठ गई, तुमने कभी किसी से प्यार किया है, सब एक से एक बढ़ के सुपरहिट गाने थे। इंदिवर के लिखे गानों को कल्याण जी आनंद जी ने जबरदस्त म्यूजिक से संवारा था। फिरोज खान और इंदिवर की दोस्ती काफी पुरानी थी। फिरोज खान इंदिवर की राइटिंग के फैन थे। इंदिवर फिरोज को अक्सर देख के कहते थे कि तुम्हारे चेहरे में एक जादू है। ये लाइन फिरोज को बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें हमेशा लगता था कि इस लाइन पर एक बहुत अच्छा गाना बन सकता है। जब फिरोज खान ने धर्मात्मा पर काम करना शुरू किया तो उन्होंने इंदिवर को उसी लाइन पर एक गाना लिखने को कहा। इंदिवर ने लिखा भी और वो गाना कितना बड़ा हिट हुआ ये हम सब जानते हैं। इस सॉन्ग को अफगानिस्तान के मशहूर बंदे अमीर नेशनल पार्क में शूट किया गया था। तो ये थी कहानी धर्मात्मा की मेकिंग की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीक फिर आएंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।